नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षाएं होगी वो कक्षा होगी कैलेंडर पर ही आधारित है, लेकिन कैलेंडर से संबंधित जो सामान्य सवाल आते हैं, भाई कौन सा वर्ष कब प्रारंभ हुआ और कब खत्म हुआ, इसके साथ साथ शताब्दी का आरंभिक दिन क्या है और शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, इसके बारे में हमारा आज का जो कक्षा होगी वो होगी। तो सबसे पहले तो आता है वर्ष का प्रारंभ। वर्ष हमने देखा था दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता आपके अधिवर्ष, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कई बार परीक्षा में आता है कि एक सीधे डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है एक साल की अवधि, यानी मान लो 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। यानी 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब साधारण वर्ष होता है तो साधारण वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है। यानी साधारण वर्ष का नियम है जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है, ये ध्यान रखना। जैसे मान लो ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, तो ये पीछे की दो संख्या से पता चल रहा है 2001 है, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष का क्या नियम है, जिस वर्ष को यानी जिस दिन को वो आरंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है। तो अपने हैं जैसे 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। तो हमें पता है सबसे पहले तो साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, तो वो देख लो। तो ये क्योंकि 2001 है तो कौन सा वार ईयर है, ये साधारण। तो इसका मतलब ये समाप्त भी कब होगा, सोमवार को प्रारंभ हुआ तो सोमवार को ही समाप्त होगा, ये ध्यान रखना। तो आप एक अपनी कॉपी में नोट कर लेना, साधारण वर्ष जिस दिन को आरंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है। यानी 1 जनवरी को कोई वार है तो 31 दिसंबर को पुनः वही वार होगा। क्यों? ठीक है, ये तो हो गया साधारण वर्ष का। दूसरा नियम है अधिवर्ष का। अधिवर्ष में क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है, अधिवर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और अधिवर्ष में कितने होते हैं, 66 दिन, यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है, इसका नियम है, अधिवर्ष के नियम के नीचे लिख लेना, जिस दिन ये वर्ष आरंभ होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। ठीक है। जैसे मान लो इसमें कई बार आपको वार तारीख कुछ भी नहीं दे रखा होता, सीधा लिख देते हैं कि किसी लीप वर्ष का आरंभ बुधवार को हुआ तो इसी वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है। यानी किसी लीप वर्ष का, यानी कई बार तो सन देते थे, सन नहीं देते तो सीधा ही लिख देते किसी लीप वर्ष का। ठीक है। किसी लीप वर्ष का आरंभ बुधवार को हुआ तो इसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। तो अपने को पता है लीप ईयर का नियम क्या, जिस दिन ये वर्ष आरंभ होता है उसके एक दिन बाद ये समाप्त होता है। तो अपना आरंभ कब हुआ था, बुधवार को हुआ, तो बुधवार का एक दिन कौन सा होगा बाद का, गुरुवार। कौन सा होगा, गुरुवार। तो ये ध्यान रखना, यानी साधारण वर्ष जिस दिन को आरंभ होता है उसी दिन को समाप्त होता है और लीप वर्ष जिस दिन को आरंभ होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो एक तो प्रश्न ऐसा आता है। अब इसमें एक मुख्य दूसरा प्रश्न आता है, वो आता है कि शताब्दी का, कि कौन सी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा या आपकी शताब्दी का आरंभ दिन कौन सा होगा। तो उसके लिए मैं एक टेबल बना के आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, जो अपने शताब्दियों के विषम दिन आए थे उसी के आधार पे होगी। तो उसको आप थोड़ा सा समझ लो अच्छी तरह, और इसको एक बार उतारना चाहो तो इनको उतार लो। केवल साधारण वर्ष जिस दिन आरंभ होता है उसी दिन समाप्त होता है
और अधिवर्ष या लीप ईयर होता है तो जिस दिन आरंभ होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। बस ये ध्यान रखना, आप तो और कुछ नहीं। अब है शताब्दी का आरंभिक दिन और समाप्ति का दिन, यानी शताब्दी किस दिन तो आरंभ होती है और किस दिन समाप्त होती है। कई बार परीक्षा में आता है कि मान लो कोई भी शताब्दी दे दी जाती है कि उसका संभावित आरंभिक दिन कौन सा हो सकता है या संभावित अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। तो अपने जब पिछले जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि हम 100 वर्षों के ओल्ड डेज निकाले थे, यानी 100 वर्षों के अतिरिक्त दिन निकाले थे कि 100 दिन में तो 5 दिन होते, 200 दिन में 3 दिन होते और आपके 300 दिन में 1 दिन होता है और 400 दिन में केवल 0 होते हैं। तो इसी प्रकार वो जो ओल्ड डेज निकले थे वो शताब्दियों के अंतिम दिन थे। क्या थे? अंतिम दिन। जैसे मान लो अपनी ये शताब्दी है और ये उनका जो निकला था अपने पिछली बार वो उनके थे अंतिम दिन। क्या थे? अंतिम दिन। तो पहली 100 समूह को प्रथम शताब्दी कहते हैं, प्रथम शताब्दी कहते हैं। तो प्रथम शताब्दी का हमने देखा था 100 दिनों का कौन सा आया था? 5 आया था। शेषफल कितने? 5 बचे थे। 5 का मतलब है कोडिंग में हम देखते हैं तो क्या होता है? शुक्रवार होता है। ठीक है। अब दूसरी शताब्दी में, जो दूसरी शताब्दी है, दूसरी शताब्दी में क्योंकि 200 वर्ष पूरे होते हैं तो 200 वर्षों में हमने देखा था ओल्ड डेज कितने आए थे? 3, यानी क्या होगा? बुधवार। और तीसरी शताब्दी में अपने ओल्ड डेज आया था 1, यानी सोमवार। ठीक है। और चौथी शताब्दी, यानी चौथी शताब्दी में हमारा आया था 0 होता है। 0 का मतलब है रविवार। अब आपको ये ध्यान रखना कि अब देखो ये 4 शताब्दियाँ यदि आपको ध्यान है तो इसके बाद ये पुनः राउंड में आ जाती है। 1, 2, 3 चौथी शताब्दी हो गई। इसके बाद ये वापस 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं शताब्दी, वापस 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी, 17वीं, 18वीं, 19वीं और ये 20वीं शताब्दी। तो इस प्रकार ये चलता रहता। आपको केवल ये ध्यान रखना। अब इसमें यदि परीक्षा में आता है कि किसी भी शताब्दी का संभावित अंतिम दिन क्या हो सकता है, तो अंतिम दिन आपके ये 4 हो सकते हैं। आपको ध्यान है 5, 3 और 1 और 0, ये 4 चीज़। तो अब अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? एक तो आपका कौन सा नहीं आया? शनिवार नहीं आया। ठीक है। इनके आधार पे आप देख लो, एक तो शनिवार नहीं आया, एक आपका मंगलवार नहीं आया और एक गुरुवार नहीं आया। इन दिन आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते। अब आता है किसी भी शताब्दी का आरंभिक दिन। क्या आता है? शताब्दी का आरंभिक दिन। आरंभिक दिन। अब आपको ये बता देता हूँ मैं थोड़ा सा कि शताब्दी का आरंभिक दिन संभावित क्या हो सकता है। क्योंकि प्रथम शताब्दी यदि शुक्रवार को समाप्त हुई, प्रथम शताब्दी यदि शुक्रवार को समाप्त हुई तो द्वितीय शताब्दी कब चालू? अगले दिन ही तो चालू होगी। तो अगले दिन क्या आएगा? शनिवार आएगा। यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी कब चालू होगी? शनिवार को होगी। इसी प्रकार से दूसरी शताब्दी यदि बुधवार को खत्म हुई है तो तीसरी शताब्दी कब चालू होगी? गुरुवार को। इसी प्रकार से तीसरी शताब्दी यदि सोमवार को खत्म हुई है तो चौथी शताब्दी कब चालू होगी? मंगलवार को। और यदि चौथी शताब्दी रविवार को खत्म हुई तो मैंने क्या कहा था, चौथी के बाद वापस ये राउंड अप चालू हो जाता है। तो ये कौन से का चालू हुई थी? सोमवार को। और अपन ने पहला ही देखा था ग्रेगोरियन जो आपका कैलेंडर है, इंग्लिश कैलेंडर, उसका आरंभिक हमने देखा था 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था? सोमवार था। तो ये देखो ये प्रारंभिक अवधि कौन सी आ गई? सोमवार। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। अब कहते हैं 5वीं का, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम संभावित दिन क्या होगा? शुक्रवार, बुधवार और रविवार। ठीक है। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। उसका आरंभिक दिन क्या हो सकता है? वो हो सकता है सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये 4 चीज़ ध्यान रखनी है। 100 में 5 दिन, 200 में 3 दिन, 300 में 1 दिन और 400 में 0। बस ये ध्यान रखना। और उसके बाद अगली शताब्दी आ जाएगी। अब हम एक प्रश्न देखते हैं जो पिछली बार आ रखा है, उसका देखते हैं। ठीक है। अब जैसे अपना इस प्रकार से सवाल आएगा कि किसी शताब्दी का संभावित अंतिम वार नहीं हो सकता है। कौन सा अंतिम वार नहीं हो सकता? तो अपने को पता शताब्दी का अंतिम वार आपको केवल ये ध्यान रखना है 5,
3, 1 और जो शून्य होता है वो आपका अंतिम वार होता है। 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार और आपके शून्य का मतलब रविवार। तो अब देखो इसमें से कौन कौन से हैं, यानी शुक्रवार तो है, ये रहा। आप यदि ऐसे भी देख सकते हो, शुक्रवार है उसमें, सोमवार भी है और सोमवार के बाद में मंगलवार नहीं है और आपका रविवार है। इसका मतलब उस शताब्दी का आपके संभावित अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? नहीं हो सकता है वो मंगलवार। और यदि कई बार पूछ ले हो सकता है तो 3 बार कोई दे रखे होंगे और 1 बार इसमें से होगा। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं किसी शताब्दी का आरंभिक दिन कौन सा हो सकता है, तो वो इन 4 में से हो सकता है और इसके जो बचे हुए 3 वो नहीं हो सकते। तो ये आप इसे ध्यान रखना, केवल 5, 3, 1 और शून्य, और इस आधार पर आप किसी भी शताब्दी का अंतिम या आपके प्रारंभिक वार निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस सारणी का आप अपने कॉपी में नोट कर लो ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं रहे। अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देखा था वर्ष का आरंभिक दिन, अंतिम दिन, शताब्दी का आरंभिक या अंतिम दिन। अब जो आते कई बार कैलेंडर के कुछ सामान्य से सवाल आते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो कैसा सवाल है कि किसी माह में 15 तारीख को सोमवार था तो 28 तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, ये सामान्य से सवाल आते हैं लेकिन इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी माह, चाहे महीना कोई सा भी, अब इसमें ये नहीं दे रखा है वो 30 का है या 31 का, किसी भी माह की कह रहा है। किसी भी माह में 15 तारीख को सोमवार है तो 28 तारीख को कौन सा वार होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 15 तारीख को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? 15 तारीख को पकड़ना है, क्योंकि हर 7वें दिन वापस पुनः वही वार आता है। तो 15 तारीख को सोमवार है तो अगला सोमवार कब आएगा? 22 तारीख होगा। इसका अगला सोमवार कब आएगा? 29 तारीख को आएगा। इसके आगे तो 36 हो जाते हैं, तो 36 का तो महीना हो ही नहीं सकता। अब पीछे की ओर चलो, यानी 15 को है तो कब आएगा? 8 तारीख को, और 8 को है तो 1 को, यानी 7 दिन का ही अंतर होता है। 1, 8, 15, 22, 29। ये किसकी बात हो रही है? अपने सोमवार की। तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला वार कौन सा होगा? रविवार होगा। ठीक है भाई, इसके ऊपर कौन सा वार होगा? तो रविवार। लेकिन रविवार को जाना ही नहीं अपने, तो सीधा ही 1 तारीख आ गई, महीने की 1 तारीख आ गई, प्रारंभिक दिन आ गया, तो पिछले महीने में क्यों जाए। तो अब हमें को आगे की ओर बढ़ना है। तो सोमवार के बाद में मंगलवार। अब देखो मंगलवार कब कब होगा? ये 2 तारीख को, क्योंकि 1 को सोमवार है तो 2 को क्या होगा? मंगलवार। 9 तारीख को मंगलवार। 7 जोड़ते चलो, इसमें कितने? 7। तो 9 के बाद में 16 में 7 जोड़े 23 और 30 दिन। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा दिन आ गया आपके? बुधवार। कौन सा आ गया? बुधवार। तो बुधवार 3 तारीख होगा। 3, 10, 17, 24 और 31। ठीक है, मान लो 31 का महीना हो तो 31। अब आता है आपके बुधवार के बाद में गुरुवार। तो गुरुवार होगा 4 तारीख, 11, 18, 25, आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि 31 का महीना खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है शुक्रवार। तो शुक्रवार कब होगा? 5 को, 12 को, 19 को, 26 को। फिर आता है आपके शनिवार। ठीक है, शनिवार के बाद 6 तारीख होगा। 6, 13, 20, 27। फिर एक बच्चा अपने रविवार, क्योंकि सोमवार से तो महीना प्रारंभ हुआ था, तो रविवार। तो रविवार में आपके 7, 14, 21 और 28। तो अपने को कौन सा वार पूछा है? 28 तारीख को। तो ये रहा 28 तारीख। 28 तारीख का ये समूह किसका है? पूरा रविवार का। तो इस प्रकार से जो भी तारीख दे रखी होगी उस तारीख को सबसे पहले पकड़ो और उसके आगे और पीछे 7 जोड़ दो और उसका दिन लिख दो। उसके आगे जितने जितने दिन है वो वार कंटिन्यू लगाते चलो और उसमें तारीख लिखते रहो ऐसे। और इसमें कई बार पूछा जा सकता है, यदि 15 तारीख को सोमवार है, क्या है? 15 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने में कुल शनिवार कितने होंगे? इस महीने में कुल शनिवार कितने होंगे? तो कुल शनिवार ये रहा अपने पास, 1, 2, 3 और 4 शनिवार हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं?
4 शनिवार, क्योंकि ये शनिवार की सीरीज है। अब इसमें कह दिया 15 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने में कुल कितने सोमवार हो सकते हैं, तो कुल सोमवार कितने, ये अपने कुल सोमवार आ रखे हैं 1 2 3 4 और 5 सोमवार आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी महीने की तारीख यदि आपको दे दे तो उसके आधार पे आप किसी भी महीने में कुल कितने वार होंगे और कौन सी तारीख को कौन सा वार होगा वो आप निकाल सकते हो इसे। ठीक है, केवल जो तारीख दे रखी है उस तारीख को लिखो और उसके आगे साथ साथ पीछे साथ साथ घटाते और जोड़ते चलो और उसका वार लिख दो और उसके बाद उसकी कंटिन्यू वार की सीरीज में तारीख लिखते चलो। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आता है, कई बार ये पूछा जाता है कि साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो तो उसमें कौन कौन से महीने का कैलेंडर एक जैसा हो सकता है, कौन कौन से महीने का कैलेंडर एक जैसा हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, उसके आधार पे कर लेना। अब आता है कैलेंडर में कौन कौन से माह एक जैसे होते हैं, यानी कौन सा महीना जैसे बुधवार से चालू हुआ तो कैलेंडर का ऐसा कौन सा माह होगा जो भी पुण्य बुधवार से चालू होगा और उसी वार को ख़त्म होगा। तो इस प्रकार यदि हमें पता है कि वर्ष में कौन कौन से कैलेंडर कौन कौन से माह एक जैसे होते हैं, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो रखना है साधारण वर्ष और एक रखना आपको लीप वर्ष। इसके कुछ संख्या में लिखता हूँ, उनको ध्यान रखना। साधारण वर्ष में लिखना आपको 144, 025, 036 और 146। ठीक है, ये तो 12 का वर्गमूल है, ये 5 का ये 12 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और ये 6 का वर्ग है, ये 146। अब लीप ईयर में क्या रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल 144 की जगह आपको लिखना है 134। कितने 034 लिखना है। कितना लिखना है 034। बाकी संख्या है जैसे कि जैसे ही लिखनी 025, 036 और ठीक है 034, 025, 036 और 146। ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे तो ये 12 का वर्ग है, ये 5 का, ये 6 का और 146, ये 34 हो गया, ये 5 का वर्ग, ये 36, 146। बस ये ध्यान रखना 12 का वर्ग और 34, बस बाकी है जैसे कि जैसा। अब इसमें जो संख्या दे रखी है वो एक महीने का एक कोड है। जो संख्या दे रखी है इसमें 12-12 है तो 12 महीनों का कोड है। जैसे आपके देखो साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में आप क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब ये देखो जनवरी में एक एक लिखते चलो, कितने लिखते चलो, एक एक, यानी 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 और 6। अब आपको कह दे कि किसी साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने एक जैसे हो सकते हैं या फरवरी के समान कौन सा महीना हो सकता है, तो फरवरी का कोड कितना आपके 4 है। तो अब 4 और किसका कोड है, तो फरवरी के समान किसका कैलेंडर होगा, मार्च का कैलेंडर होगा और आपके नवंबर का कैलेंडर होगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 146 याद रखना। अब आपको कहते हैं कि किसी साधारण वर्ष में अप्रैल के जैसा कैलेंडर, अप्रैल माह के जैसा कैलेंडर कौन से महीने का होगा, तो अप्रैल का कोड क्या है 0। तो अब 0 और किसका कोड है, ये रहा जुलाई का कोड है। तो अप्रैल का कैलेंडर माह का कैलेंडर और जुलाई माह का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखते हैं लीप ईयर या अधिवर्ष की। तो उसमें क्या ये कि यही है, केवल उसका कोड थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो उसका क्या था 0 34 0 25 0 36 1 4 और 6। ठीक है, अब कह दे कि अधिवर्ष में जनवरी जैसा कैलेंडर किस माह का होगा, तो जनवरी जैसा कैलेंडर आपके किसका होगा, अप्रैल माह का होगा और एक आपके जुलाई के जैसा होगा। ठीक है, अब यदि कह दे अधिवर्ष में आपके जून के जैसा कैलेंडर कौन कौन सा होगा, तो अधिवर्ष में जून का जैसा कैलेंडर कौन सा होगा, 5 कोड है तो 5 और किसके कोड है आपके, किसी के भी नहीं है, तो इसका मतलब है कोई नहीं। क्या आएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, केवल ये ध्यान रखना है 144 025 036 और 146 अधिवर्ष में आते हैं तो 034 025 036 और 146।
इस आधार पे आप किसी भी महीने का कैलेंडर देख सकते हो कि कौन सा कैलेंडर आपका सम्मान होगा। ये दिनों की संख्या नहीं, ये ध्यान रखना, ये दिनों की संख्या नहीं, ये प्रत्येक महीने का केवल कोड दे रखा है आपको याद करने के लिए। ये नहीं कि जनवरी का कोड 1 है तो जनवरी का महीना हमेशा सोमवार से चालू होगा, ऐसा नहीं। ये तो इसको केवल कोड दे रखा है। क्या दे रखा है? कोड दे रखा है। तो इस बेस पे आप उसके कैलेंडर को देख सकते हो कि कौन सा कैलेंडर कौन से माह का एक जैसा होगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।